नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं प्रदर्शन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा का दिल्ली में रहा कमजोर प्रतिनिधित्व इसका मुख्य कारण है, जिसका भरपूर फायदा उठा रहा एयरपोर्ट अथॉरिटी की नौकरशाही ने। केवल सांसद विधायक मंत्रालयों से प्रभावी पूछताछ करने में आधिकारिक रूप से सक्षम है, किंतु लगता है उन्होंने अपने इस अधिकार का उपयोग ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2023 में सिविल एनक्लेव आगरा को वायुसेना परिसर से धनौली, अभयपुरा, बलहेरा आदि गांवों की जमीन पर शिफ्ट करने का प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीनियर ऑफिसर से नहीं मिला। ये जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी है। इसी प्रकार की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा दी गई, जो किसी भी आगरा वासी के लिए बेहद निराशाजनक है। जमीन अधिग्रहण करने के लिए चर्चा में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के लिए दी गई अर्जी एयरपोर्ट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कोई जवाब ही नहीं दिया गया। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की 215वीं मीटिंग की फोटोकॉपी दिए जाने के लिए भी तैयार नहीं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि वो इस मामले में एक जानकारी में आवेदक को बताया कि वायुसेना परिसर से सिविल टर्मिनल को शिफ्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 95 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर उपलब्ध करवानी है, जिसका इस्तेमाल एयर टर्मिनल के फेज 2 के लिए किया जाएगा। अन्य कारणों में हाई टेंशन तारों के खंभों को चिन्हित जमीन से शिफ्ट किया जाना है। मांगी गई जानकारी में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा एनवायरमेंट क्लियरेंस होना अभी लंबित है। नए एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के संबंध में बताया कि जब जमीन अधिग्रहण तथा मंत्रालय से क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तभी निर्माण शुरू हो सकेगा। ताज ट्रेपेजियम जोन प्रतिबंधित क्षेत्र में आगरा होने के कारण नए एयरपोर्ट का निर्माण तो बाधा नहीं, पर दी गई जानकारी में एयरपोर्ट निदेशक ने कहा कि उपरोक्त जानकारी देना जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में नहीं आता। बाकी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो भी जवाब दे उनके अधिकार क्षेत्र में है, किंतु ताज ट्रेपेजियम अथॉरिटी एक जनहित याचिका के तहत गठित प्राधिकरण है। इसके तहत अगर कोई जानकारी है तो पब्लिक को इसे देने से कैसे मना किया जा सकता है। प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता। प्राधिकरण बोर्ड ने ही कभी किसी मीटिंग में फैसला किया है कि कौन सी सूचनाएं जन सूचना अधिनियम के तहत आती हैं और किन की जानकारी इस अधिनियम के बाहर है। आज की प्रेस वार्ता में शिरोमणि सिंह, अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान, दीपक दान, शमशुद्दीन, के.एन. अग्निहोत्री, अभिनय प्रसाद, प्रशांत अग्रवाल, अमित खत्री, असलम सलीमी आदि उपस्थित थे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। आज हम जो अहम मुद्दा है सिविल एनक्लेव का, जो अभी घोषणा की गई थी कि अगस्त में चालू हो जाएगा, क्योंकि जो तथ्य हमारे पास हैं उससे तो लगता नहीं कि ये चालू होगा, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो आगरा का सिविल एनक्लेव का प्रोजेक्ट है उसको भेज दिया है पीआईबी के पास, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास। वो पता नहीं कब तक अप्रूवल होके आएगा, वो अगस्त तक नहीं आ सकता। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि अब उन्होंने नया, जो हमने अखबार में भी पढ़ा कि 95 एकड़ लैंड को परचेज़ करना है, उसके लिए पैसा कहाँ पर है ये अभी हमको नहीं पता। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए ना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मिला है और ना ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के किसी बड़े अधिकारी या चेयरमैन से मिला है। हमारा मानना ये है कि जनप्रतिनिधि जो हैं अपनी टिकट ना कटे उसके लिए ज़्यादा कार्य करते हैं, ना कि जनता की भलाई के लिए। अभी हमें पता चला है कि मोदी साहब आगरा आने वाले हैं। जब हमारे जनप्रतिनिधि कोई बात नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे डायरेक्ट संवाद, कम्युनिकेशन अब मोदी जी से हम डायरेक्ट करेंगे और जनता के पास भी हम जाएंगे और हम उनको बताएंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे कि वो भी कम्युनिकेशन डायरेक्टली मोदी जी से करें। अगर मोदी जी के नाम पर ही उन्होंने वोट मांगना है तो जनता क्यों नहीं डायरेक्टली उनसे बात करे, हम अपने जनप्रतिनिधियों के पास क्यों जाएं। आज हमारे साथ टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो कोरियर इंडस्ट्री संजय प्लेस से, वो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं। मिस्टर प्रशांत अग्रवाल हैं, मिस्टर ग्रुप कैप्टन जयपाल सिंह हैं, जो हमारा जो कांटेक्ट प्रोग्राम होगा जनता के साथ उसको वो लीड करेंगे। तो आप
ये ऐसा है कि आगरा में लंबे समय से यहाँ के जनमानस की ये भावना रही है कि यहाँ पर एक सिविल टर्मिनल का निर्माण हो। पहले ऐसा लगता था कि शायद सिविल टर्मिनल जो है वो लग्जरी के लिए या अमीर लोगों के लिए होता है, लेकिन आजकल हवाई यात्रा एक ज़रूरत बन गई है, एक क्विक यात्रा का साधन है। और आपको पता होना चाहिए कि आगरा के आसपास इटावा तक, इधर आप देखिए भरतपुर, मथुरा, तमाम ये एटा, मैनपुरी, सब जगह कहीं कोई एयरपोर्ट नहीं है। और आजकल लोग बच्चे ख़ास तौर पर पढ़ने के लिए दूर दूर जगह पे जा रहे हैं, तो सबको दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली में ऑलरेडी जाम की स्थिति भयंकर है, प्रदूषण भयंकर है। आगरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर एयरपोर्ट होता है तो उसका लाभ पर्यटन को तो बहुत, हम पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं, मैं खुद गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते कितनी बार हमने इस सरकार से मांग की है कि आगरा में एक सिविल एयरपोर्ट बनाया जाए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि हर बार जो फाइल है वो किसी और एक उलझ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी लग रही है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये इसको एक जनता के बीच ले जाके एक जन आंदोलन बना के अपने जो दिल्ली में जो अधिकारी बैठे हैं या मंत्री बैठे हैं उनसे संवाद लेके इसको जल्दी जल्दी उठाएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।